नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एंटीलिया केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को पूर्व एपीआई सचिन वजे को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी की मांग पर कोर्ट ने वजे की कस्टडी 9 अप्रैल तक बढ़ा दी। वजे के साथ मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश गौड़ को भी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर एनआईए की पूछताछ में सचिन वजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री अनिल परब के बारे में बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को दिए लिखित बयान में वजे ने माना है कि अनिल देशमुख ने उससे बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए कहा था। वजे ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मुझे 1600 बार रेस्टोरेंट से वसूली करनी है। वजे ने ये भी कहा कि उसने वसूली से इनकार कर दिया था। सचिन वजे ने अपने बयान में कहा कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उनकी बहाली का विरोध किया था। वे चाहते थे कि वजे की बहाली रद्द कर दी जाए। ये बात खुद अनिल देशमुख ने उन्हें बताई थी। देशमुख ने कहा था कि वो शरद पवार को मना लेंगे। हालांकि इसके बदले देशमुख ने वजे से 2 करोड़ रुपए मांगे थे। वजे ने महाराष्ट्र के एक और मंत्री अनिल परब पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परब ने उनसे 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। बुधवार को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से तकरीबन 3.5 घंटे पूछताछ हुई। सचिन वजे की सीधी रिपोर्टिंग परमवीर सिंह को थी। जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो बरामदगी के बाद वजे के हाथ में इसकी जान सौंपने वाले भी परमवीर सिंह ही थे। इसी वजह से परमवीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। परमवीर सिंह को फिलहाल होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उधर 100 करोड़ की वसूली मामले में जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम ने एनआईए कोर्ट में वजे की कस्टडी के लिए अपील की। सीबीआई की अपील पर एनआईए की ओर से कहा गया कि जरूरत पड़ने पर वे सीबीआई को वजे से पूछताछ की अनुमति दे देंगे। सचिन वजे मामले और सबसे बड़ी बात है कि जो अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री हैं उन मामले में कहीं बड़े बदलाव सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन वजे मामले में आज एनआईए ने परमवीर सिंह को इंक्वायरी के लिए बुलाया था और तकरीबन 3 घंटे तक ये पूछताछ एनआईए ने सचिन वजे मामले में परमवीर सिंह को की है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि एनआईए की जो जानकारी से सामने आया है और कुछ कागजात जो मीडिया में आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सचिन वजे को 16 साल जो पुलिस ऑफिसर था उसी को परमवीर सिंह के कहने पर ही उन्हें अपॉइंट किया गया था और पिछले 9 महीने से सीधा सचिन वजे किसी और को नहीं बल्कि सीधा कमिश्नर को रिपोर्टिंग कर रहा था। इससे जो सचिन वजे और परमवीर सिंह इनके जो ताल्लुकात हैं और काम करने का तरीका है वो सामने आया है कि कोई भी डेप्यूटी कमिश्नर से इनके बारे में पूछताछ नहीं की है। ऐसा जो अहवाल है अभी के जो पुलिस कमिश्नर है नगराले जो डेप्यूटी कमिश्नर थे पहले उन्होंने भी एनआईए को दिया है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि सचिन वजे की एक चीज का एक हरकत का ब्यौरा इसमें नगराले ने एनआईए के सामने रखा है। सीआईयू में जो नियुक्ति को वो विदाउट परमिशन कमिश्नर के ना हुआ ऐसा लेटर पूर्व पुलिस कमिश्नर
परमवीर सिंह जी ने उस समय निकाला था, और उस लेटर की जो कॉपी है सभी मीडिया में आने के कारण ये सब राज खुल गया कि पूरी तरह से सचिन वाजे को परमवीर सिंह ने ही अपॉइंट किया था, और बल्कि उनके ऊपर कई चार्जेस थे। 16 साल वो डिपार्टमेंट से बाहर रहे हैं, पहले का भी केस चल रहा था, और फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक डेप्यूटी जो ऑफिसर है एपीआई जो है उसके ऊपर, क्योंकि सीआरओ की पोस्ट है वो पीआई दर्जे के ऑफिसर की है, फिर भी ये जो पोस्ट है ये सचिन वाजे को दी गई थी। जैसे जैसे सीबीआई की जांच चलेगी वैसे वैसे कई चेहरे बेपर्दा हो जाएंगे, ऐसा आरोप महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और इसमें जो अघाड़ी सरकार के जो महागढ़ी सरकार के जो नेता हैं उनमें से कई नेताओं के चेहरे बेपर्दा हो जाएंगे, ऐसा आरोप यहाँ के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस इन्होंने किया है। ये शिवसेना तो इससे पल्ला इसलिए भी नहीं झाड़ सकती क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट्स ये मुख्यमंत्री जी के आदेश से होती है, या फिर जो एक बोर्ड होता है वो बोर्ड जिस प्रकार का निर्णय लेता है उस निर्णय का रेटिफिकेशन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, और विशेष रूप से आईपीएस कहां पर देना किसको देना इसका पूरा अधिकार ये मुख्यमंत्री का होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से पल्ला झाड़ना ये उनके लिए असंभव है, और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी का भी वो कहना है कि केवल हम नहीं है, इसमें एनसीपी भी है और कांग्रेस भी अपनी जमीन उसमें तलाश रही है। कांग्रेस का ये कहना नहीं है कि ये गलत क्यों हो रहा है, कांग्रेस को लगता है भाई इतना सब हो रहा है उसमें हम कहाँ हैं, तो बहती गंगा में उनको भी हाथ धोना है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, और जिसमें कहा गया कि ये जो फैसला दिया गया है हाई कोर्ट ने ये जल्दबाजी में दिया गया, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। इस तरह से जो है कि सचिन वाजे मामले में यह एनआईए की ओर से भी इंक्वायरी हो रही है, और अनिल देशमुख एक तरह से जो फैसला हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के बारे में जो दिया था कि एक सीबीआई द्वारा इनकी जांच हो और 15 दिन के अंदर अनिल देशमुख उन्हें आरोपी करके इनके ऊपर की जांच है जो हाई कोर्ट में इसकी प्रीलिम जो तहकीकात है जो जांच है इसको सामने रखा गया। उसलिए यहाँ पे जो एनआईए की टीम और सीबीआई की टीम भी मुंबई में पहुंची है, और सचिन वाजे की एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की इंक्वायरी के लिए जांच के लिए उन्होंने मांग की है, और इस तरह से एक अर्जी भी सीबीआई ने एनआईए को दी है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।